नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ इनका नेता कामेश्वर शर्मा जी, जो कि मुंदर शर्मा जी के भतीजे हैं और काफ़ी समय से कांग्रेस में सक्रिय राजनीति निभा रहे हैं। आइए आज हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पहले के समय की और अब के समय की कांग्रेस की क्या हालत है। उस समय मुंदर शर्मा जी के समय कांग्रेस कैसी थी और अब किस हाल में पहुंच गई है। आइए हम उनसे बात करते हैं। कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रही। कमजोर कांग्रेस को बड़े नेताओं ने किया। कार्यकर्ता की पूछ परख जब नहीं होगी, कार्यकर्ता को जब महत्व नहीं मिलेगा, तो अपने आप पार्टी कमजोर होगी। मैं 1977 में, आप लोगों को याद होगा, आप लोग तो पत्रकार हैं, इंदिरा जी ने एक अलग कांग्रेस बनाई थी, कामराज से अलग हटके, जिसका नाम इंदिरा कांग्रेस पड़ा था। उसी समय इंदिरा कांग्रेस का पूरे देश में आंदोलन हुआ था। मध्य प्रदेश के उसके प्रभारी रहे माननीय कुंवर अर्जुन सिंह जी और हमारे चाचा स्वर्गीय पंडित मुंदर शर्मा जी। इन दो लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में इंदिरा जी के नाम का अलग जगाकर इंदिरा कांग्रेस को स्थापित किया। जेल भरो आंदोलन हुआ। लाखों की तादाद में जबलपुर में जेल में गए लोग, कार्यकर्ताओं में एक इतना जोश, एक नया उत्साह देखने को मिलता था। और आपको पता है कि इंदिरा जी ने कैसे कांग्रेस को चलाया और कैसे स्थापित किया। उसके बाद वो तत्काल सत्ता में आई थी। मैं 1977 से देख रहा हूँ। ये मेरे स्वर्गीय चाचा मुंदर शर्मा जी के साथ मैं हमेशा रहता था। वो एक जुझारू पत्रकार थे, नवीन दुनिया अखबार था, उसमें वो जनरल मैनेजर, चीफ एडिटर थे। और पत्रकारिता के दम पे भी उनने राजनीति को जबलपुर में संभाला और फिर मध्य प्रदेश में भी संभाला। मैं हमेशा उनके साथ रहा और हमेशा देखता था कि सवेरे से लाइन लगती थी कार्यकर्ताओं की, और कार्यकर्ता आते थे, एक से एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जिनका कोई भी काम हो वो तत्काल अधिकारियों को दूरभाष पे संपर्क करके और उनके काम को निपटाते थे। और कार्यकर्ता इतना खुश होकर जाता था कि लगता था उसको कि हाँ, कोई नेता है। अब कहाँ चली गई वो कांग्रेस? एक क्षण नहीं लगता था उस समय कांग्रेस के नेताओं से मिलने में। अब आप कांग्रेस के नेताओं के घर जाइए मिलने, तो पता चला कि नहा रहे, पूजा कर रहे, खाना खा रहे, कलबदार कुर्ता और पैजामा पहन के जब वो बाहर आ रहे, तब तक कार्यकर्ता का मनोबल खत्म हो जाता है और अपना दुखड़ा वो बताने की बजाय उनके दरवाजे से खाली हाथ लौट जाता है। मतलब आपका ये कहना है कि कार्यकर्ता नाखुश है, इस वजह से कांग्रेस अपना जनाधार खोती जा रही है। मध्य प्रदेश के साथ ही जबलपुर संस्कारधानी में चार विधायक कांग्रेस के हैं। उसके बावजूद भी प्रदेश लेवल पर कांग्रेस की उतनी पकड़ नहीं बन पा रही है और यहाँ के जो विधायक हैं वो अपनी बात पार्टी लेवल तक ठीक ढंग से नहीं रख पाते। इसका क्या कारण है? विधायक या तो बड़े नेता से डरते हैं बात करने में, या अपने पद की लालसा में उनसे बात नहीं कर पाते कि कहीं बड़ा नेता नाराज न हो जाए। मैं किसी नेता के अधीन नहीं हूं और न मुझे अपेक्षा है किसी नेता से कि हमको कोई पद दे। चुनाव लड़ने की बात है, मेरा जनाधार इतना है कि मैं लोकसभा का निर्दलीय चुनाव लड़के जीत जाऊं, क्योंकि मेरे स्वर्गीय चाचा मुंदर शर्मा जी जबलपुर से कांग्रेस के सांसद थे, मेयर थे। वो जनाधार आज भी है। कांग्रेस के चार विधायक इस शहर के हुए, मध्य प्रदेश में भी विधायक हुए, हमारी सत्ता आई। एक साल हम अपनी सत्ता की बागडोर नहीं संभाल पाए। हमारे बड़े नेता कर क्या रहे थे? एक हमारा सशक्त नेता
ज्योतिरादित्य सिंधिया जो प्रदेश देश लेवल का नेता, क्यों पार्टी छोड़ के भाग गया वो आदमी? क्या कारण है? अरे भाई, प्रदेश के अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति को दे देना था कि लो तुम संगठन चलाओ। आज सत्ता में तो होते हैं हम ब्लैकमेल की बात नहीं कर रहे कि उनको पद दे दें तो वो अब सत्ता में रहें, पार्टी में रहें, हमारी सत्ता बनी रहे। एक हम संगठन के चलाने की बात कर रहे हैं कि संगठन चलता कैसे है। अब हम अपने बड़े नेताओं को थोड़ा ही सिखाएंगे कि कैसे पार्टी चलाई जाती है। वैसे मैं किसी मामले में जितने भी बड़े लीडर हैं, शहर को छोड़िए प्रदेश की बात कर रहा हूं, मैं उन बड़े लीडरों से मैं किसी से भी जूनियर नहीं हूं। मैं 1977 से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूं। कांग्रेस तो इतनी बड़ी पार्टी है और हमारे नेता इतने ईमानदार हैं कि परंपरा है पार्टी की, संगठन का, कि जब पद पे रहते हुए कोई मरता है तो उसके परिवार के सदस्य को टिकट दी जाती है। हर नेता अपने लड़के को, अपनी पत्नी को टिकट पा लेता है। उसकी मृत्यु के बाद हमने देखा है कई लोगों को टिकट मिलती है। हमारे स्वर्गीय चाचा जी सांसद रहते हुए जब खत्म हुए तो हमारे परिवार से तो किसी को कुछ नहीं मिला, आज तक नहीं दिया गया। हमने अपने लड़के के लिए पार्षद की टिकट सुरेश पचौरी जैसे नेता से मांगी थी। जो सुरेश पचौरी हमारे दरवाजे पे 4-4 घंटा लाइन लगाकर मिलते थे हमारे स्वर्गीय चाचा जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो, और वो हम हमारे लड़के के लिए एक पार्षद की टिकट नहीं दे पाए। मैं कितना खुश हो जाऊंगा भाई पार्टी से और नेताओं से। इसी तरह हर कार्यकर्ता का दिल रो रहा है। तो मतलब आपका ये कहना है कि परिवारवाद के कारण ही कांग्रेस पिछड़ रही है और अब धीरे धीरे उसका जनाधार खत्म होता जा रहा है। परिवारवाद में तो कांग्रेस पिछड़ रही है, ये बिल्कुल सत्य कहा आपने। भाई दिग्विजय सिंह जी ने अपने लड़के को विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया। कमलनाथ जी ने अपने लड़के को सांसद बना दिया। सब नेता अपने लड़के को और अपनी पत्नी को ही लड़ाते रहेंगे तो बाकी कार्यकर्ता जो आस लगाए बैठा है वो क्या करेगा, ये बताइए। हमारा ये सोचना है कि दिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए। अगर कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली में बदलाव करें तो बहुत हद तक कांग्रेस में जान आ जाएगी। मैं कांग्रेस के चमचागिरी और नेताओं के चमचागिरी की बात नहीं कर रहा, खुलेआम बोल रहा हूं सत्य बात कि दिल्ली में बदलाव अगर हो जाएगा तो अंदर से गीली लकड़ी की तरह कार्यकर्ता सुलग रहा है। दबी जुबान से बोलता है कार्यकर्ता। क्या गांधी परिवार का ही ठेका है कांग्रेस को चलाने का? किस तरह का बदलाव होना चाहिए आपके हिसाब से? कैसा राष्ट्रीय स्तर पे किस तरह से होना चाहिए बदलाव? राष्ट्रीय स्तर पे देश के अंदर बहुत बड़े बड़े, बहुत समझदार, अच्छे लीडर हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप देखिए, हमारे भारत में कांग्रेस में लीडरों की कमी नहीं है। उनमें किसी को भी आप बना कर तो देखिए, 1 साल के लिए बदलाव ला करके देखिए। सर, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? किस तरह से कांग्रेस आगे बढ़ सकती है, फिर से जनाधार पा सकती है? क्या होना चाहिए उसमें? जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं, हम कह रहे हैं, हम अपना जबलपुर शहर की बात ले लें, जितने भी पुराने कांग्रेसी हैं वो जो रहे ठीक है, जो नहीं रहे उनके परिवार के सदस्यों को ढूंढ ढूंढ करके हमारे शहर के जो नेता हैं, विधायक हैं, अध्यक्ष हैं, इनको बुलाना चाहिए। बुला के उनको बैठक में उनका सम्मान करना चाहिए, उनसे निवेदन करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए कि अभी तक जो हमारे बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, हमारे साथी जिनने गलत किया, कि आपको उपेक्षित किया, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। पार्टी आपकी है, आप इसमें जान डालिए और कांग्रेस को जिंदा कीजिए। नहीं तो आने वाले समय में बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी वही हो जाएगा जो वो दोनों राज्य हो गए जिसमें सीटों के लाले पड़ रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ इंका नेता कामेश्वर शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर पार्टी के नाराज़ कार्यकर्ताओं को फिर से एकत्रित करके उन्हें खुश किया जाए तो फिर कांग्रेस का जनाधार एक बार फिर से
जबलपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश में बढ़ाया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में आ सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, एमपी न्यूज़ लाइव।